अब जैसे श्री कृष्ण जी की मृत्यु होगी, उनके पैर में तीर मार दिया था विषाक्त एक पारधी ने, शिकारी ने, जो सुग्रीव का भाई बाली था त्रेता में, वो अपना टिट फॉर टैट आधार से, विधान से उसने उनको मार दिया। उसके बाद फिर कृष्ण की जितनी भी वहां यादव की पत्नियां थी, यादव आपस में लड़का मर गए थे, सारे खत्म हो गए थे दुर्वासा के श्राप से। और अर्जुन उन सभी औरतों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार सभी औरतों को दिल्ली ला रहा था। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को पीटा, सब औरतों के गहने छीन लिए, कुछ गोपियों को भी लेकर साथ चले गए। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिसके द्वारा उसने महाभारत में तूफान मचा रखा था, और उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो वो तीर उठा नहीं उस पर वो बाण। अर्जुन बाद में रो रहा है कि मेरे साथ छल किया कृष्ण ने, युद्ध में तो मुझे पावर दे दी, मैंने लाखों लोग मार दिए, पाप इकट्ठे कर लिए, आज वही अर्जुन और वही ये धनुष आज मेरे से चल नहीं रहा, कांप रहा खड़ा खड़ा। तो ये श्री कृष्ण छल कपट नहीं करते थे, ये काल करवा रहा है। और परमात्मा कहते हैं ये श्री कृष्ण छल नहीं करता, ये काल कर रहा है। ये खुद कह रहा है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। अब सबकी बुद्धि बंद कर रखी काल ने, सब निराकार बतावे, और कोई विष्णु जी ने पूजा, कोई शंकर जी ने पूजा, फिर भी भगवान निराकार। ये कैसा सिद्धांत हमने एक्सेप्ट कर रखा था। अब इसी आधार से रामानंद जी कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए दुर्बुद्धि बच्चा, तेरा शरीर दिखाई दे, तू क्या अपने आप को भगवान है। दास गरीब दर्द लगा हो, बोले सिरजनहार। रामानंद जी का दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। और कैसी आप शब्द कहे, और फिर परमात्मा एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण देना चाहते हैं। रामानंद जी गालियां दे रहे हैं और वो ऐसे खड़े हैं। रामानंद जी क्या कह रहे, तुम मोमन के पालवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। क्या कहता है कि तू अपने आपको भगवान को है, और तो एक जुल्हे के टुकड़ा पर पलन लाग रहा है, और अपने आप ने भगवान कहे तू। यानी इससे घटिया और के बात कहेगा कि तू उसके टुकड़ों पर पल रहा है और अपने आप को भगवान कर। इतनी मतलब दुखी होकर इतने अपशब्द बोल रहा है। आगे क्या बोला, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने। कहते ये तो इन अच्छे महापुरुषों के वचन हैं। कैसे बोल रहा है वो, कौन, रामानंद जी। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कहां तक अब शब्द बोल दिए कि आखिर में यो कुजात है। कुजात माने इसका माँ का बेरा ना बाप का, कह रही कुजात जिसकी जाति से का पूरा पता ना हो। और आखिर नीच निदान, कहते तो बिल्कुल नीच है, इसीलिए तो अपने आप को भगवान कह रहा है। अब परमात्मा क्या बोलते हैं, मैं के बदन खुलास कर, सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मेरे, मैं आज अधीन। वो तो गाली दे रहे हैं और परमात्मा विनम्रता से और खुश होकर कह रहे हैं, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। वो परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि मैं वो अवगत हूं जिसको तेरे चारों वेद भी नहीं जानते हैं। वेद भी आखिर में ये कह देते हैं नेति नेति नेति, न इति न इति, के हम जो बता रहे हैं परमात्मा की महिमा या कंप्लीट फाइनल नहीं है।
इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है जन्म लेने वाला, कोई निराकार बताता है वो जन्म नहीं लेता। और कोई जिसने कोई अक्षर ज्ञान ग्रहण कर दिया उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान बताते हैं। परमात्मा कैसा है, विद्वान और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं, और वेदों में वर्णित विधि से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति नहीं, केवल ब्रह्म तक का ही पूजा विधि और उसकी प्राप्ति का मार्ग है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूर। चार वेदों में लिखी जो महिमा वो तो है तो मेरी, लेकिन उसको पा नहीं सकता मैं, मुझे नहीं पाया जा सकता। इस कारण से इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं दूर हूं, तुम्हारे से दूर इसलिए हूं। और कहते दसों दिशा भरपूर, सकल सब दिशाओं में मेरी ही प्रभुता है। जात पात मेरे नहीं, परमात्मा कहते जाति पाति हम नहीं मानते हैं। और बस्ती है बिन थाम, हमारी जो सतलोक है उसका कोई आधार नहीं, वो अपने आप हमारी वचन से रुके हुआ है। दास गरीब अनिन गति, तन मेरा बिन चाम, मेरा शरीर तुम्हारे जैसा चाम का बना हुआ नहीं है। शरीर है शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, स्वयंभू परिभू परमात्मा कबीर मनीषी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कबीर मनीषी सप्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम अच्छिद्रम, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो स्वयंभू परमात्मा है जिसका कोई जनक ना हो। तो यहां वही कह रहे हैं कि जात पात मेरे नहीं, बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनन गति, तन मेरा बिन चाम। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि मेरे तीरे, परमात्मा कहते हैं ए स्वामी जी, गुरु शिष्य की भूमिका को भी मेंटेन कायम रखने के लिए कि गुरु के प्रति शिष्य की कैसी भाषा हो, कैसा विनम्रता हो, और सच्चाई भी बता रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा मीन सृजनहार, सबका सारी सृष्टि के बनाने वाला मैं ही हूं। और सृष्टि मेरे तीरे, ये सब ब्रह्मांड मेरे ही आधार हैं, मेरे वचन से चल रहे हैं, रुके हुए हैं, बने हुए। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरा तीरे, दास गरीब अधर वसु हूँ, अवगत सत्य कबीर। मैं ऊपर रहता हूं, अधर ऊपर, ओए होए। और यही हमारे चारों वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में स्पष्ट किया है कि कबीर परमात्मा वो सतलोक से गति करके अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, और वहां से चलकर गति करके आता, अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, और वो हमारे सब संकटों का मर्दन करता है, और अपने रूप को हल्का करके, अपने रूप को हल्के तेज पुंज का बना करके यहाँ भक्तों को मिलता है करके, और वो ऊपर रहता है। और वो भगवान खुद कह रहे हैं कि ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हमरा तीरे, दास गरीब अधर ऊपर बसू, अवगत सत्य कबीरे। ऊपर रहता हूं और मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में मैं ही व्यापक सर्वंग। जैसे व्यापक सर्वंग माने वासुदेव मैं ही हूं, सब जगह व्यापक मैं ही हूं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक बताया गया है कि जो यज्ञ नहीं करते वो नालायक व्यक्ति हैं ही हैं। यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, उस सर्वगतम ब्रह्म को
पूज्य मानकर, इष्ट मानकर पूजा करो। उससे ये सभी भक्ति रूपी आपकी व्यवस्था सुचारू होगी। तो वो परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वो सर्वगतम ब्रह्म। तो कहते हैं वो मैं ही हूं जो सभी यज्ञों में पूज्य हूं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमरे वियोग को, समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवत मोहे। गरीबदास इस वियोग को, बुझे और न कोई। मैं ही बूझूं मैं ही कहूं, हम ही किया वियोगे। दास गरीब गलतान हम, शब्द हमारा भोग। चारों युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं। गरीब दास गुरु भेद से, लखो हमारी ठाव। कहते हैं कि सतगुरु से, पूर्ण संत से मेरा स्थान को समझो जहां मैं रहता हूं। जेता अंजन आंजिए, चश्मों में चमकनते। गरीबदास हरि भक्ति बिन, माल बाल जो जंत। अपनात्मा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से इतना विस्तार होता है, क्योंकि ये ज्ञान इतना अज्ञान बना रखा था, इसको समझाने सुलझाने में बहुत समय लगता है। 2 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे 2 मिनट हुई हो, और प्रकरण ज्यों का त्यों ही रह जाता है। क्योंकि अज्ञान आधार से हम इतने परिपूर्ण हो चुके हैं, उस ज्ञान को हटा करके फिर ज्ञान प्रवेश किया जाता है। जैसे पहले किसी ने गलत पेंट कर रखा है नकली, उसको उतारने के लिए रेगमार लगाना पड़ता है, वह मेहनत एक्स्ट्रा और होगी, और उसके बाद फिर पेंट किया जाता है। अगर उस पहले वाले पेंट को अच्छी तरह नहीं उतारा जाए तो फिर ओरिजिनल पेंट उस पर रुके नहीं। इसलिए ये उदाहरण, ये ज्ञान बार बार रह रहकर बताया जाता है, तब ये हमारा परमात्मा ज्ञान आपके ऊपर ठहरेगा।